राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्तिक स्नान में जो भी आप पूजा पाठ किस तरह करेंगे और कार्तिक स्नान किस तरह करेंगे और हमें कितने बजे तक स्नान जो है वो कर लेना चाहिए। तो मैं आज आपको बात बताने जा रही हूँ जो जिस तरह से मैं करती हूँ पूजा पाठ भी और स्नान भी। तो आपको क्या करना है, आपको 4:30 बजे तक 3:30 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में हमेशा घर में झाड़ू पोछा करने के बाद ही स्नान का विधान है अपने हिंदू धर्म में। तो आपको 3:30 बजे उठ जाना है और आप इतने टाइम में झाड़ू पोछा कर सकते हैं और फ्रेश भी हो सकते हैं। तो आप झाड़ू पोछा फ्रेश होने के बाद ही गंगा जल में आप स्नान करें। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है आपको कि कार्तिक मास में जो स्नान किया जाता है वो जल एकदम ताज़ा होना चाहिए। अगर आपके घर में सरकारी टंकी आती है तो टाइम से आती है, नहीं आ पाती तो आपको नल से पानी लेना है। आप सरकारी नल से पानी मंगा सकते हैं स्नान के लिए। और अगर आपके घर में समरसेबिल है तो भी आप सिर्फ ताज़े पानी का ही यूज कर सकते हैं। आपको ताज़ा पानी लेना है और उसमें आपको वैसे पुराणों में और जो किताबों में विधान है वो तो आपको पवित्र नदियों का विधान है, लेकिन हम लोग नहीं जा पाते, मैं भी नहीं जा पाती। तो आपको घर में स्नान करना है अगर, तो उस जल में आपको गंगा जल की जरूर मिलाना है। जी हाँ दोस्तों, उस बाल्टी में आपको रोज गंगा जल जरूर डालना चाहिए। किसी भी पवित्र नदी का स्नान जल हो सकता है, जैसे यमुना नदी का जल हो सकता है, गंगा मैया का जल हो सकता है। तो आप किसी भी गंगा मैया का जल लें और उसमें जरूर मिलाएं रोज डेली। मासिक धर्म को छोड़ के आपको मासिक धर्म में भूल कर भी गंगा जल उसमें नहीं मिलाना चाहिए। क्योंकि मासिक धर्म में गंगा स्नान नहीं किया जाता और गंगा जल से स्नान नहीं किया जाता, मतलब गंगा जल डालना भी नहीं चाहिए। इसके बाद हमें हमें तुलसी माता की पूजा करनी है। तो तुलसी माता के लिए हमें सबसे पहले एक दिया तैयार करना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पीतल का दिया रखते हैं आप तुलसी माता में जो रोज जलाते हैं, तो आप उसे साफ करके जला सकते हैं। दोस्तों एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपको जो दिया आप पीतल का यूज करते हैं, चाहे वो तुलसी माता का हो या आपके घर में पूजा घर में हो, उसे रोज डेली आपको साफ करना है, सुबह शाम दोनों टाइम। जितनी बार भी आप दीवा जलाते हैं आपको साफ करके ही दीवा जलाना चाहिए। तो आपको वहाँ दीवा जलाना है तुलसी माता में और आपको परिक्रमा करनी है। आप 7 परिक्रमा तुलसी माता के कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा कोई विधान नहीं है कि हमें इतनी ही परिक्रमा करनी चाहिए। आप जितनी आप 7 हो 5 हो आप परिक्रमा करें तुलसी माता की। और तुलसी माता के पास ही बैठ के आसन लगा के, आसन का जरूर यूज करना चाहिए। पूजा घर वाले आसन का आप यूज कर सकते हैं तुलसी माता के यहाँ लगाने के लिए। आप चाहें तो आप वहाँ पे तुलसी माता के यहाँ ही आसन लगाएं और वहाँ पे ही बैठ के आप कथा सुने। अगर नहीं हो सके तो आप वहाँ थोड़ी देर भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करके आप थोड़ी देर वहाँ जरूर बैठे तुलसी माता के पास, और थोड़ी देर वहाँ पे भी आप मंत्रों का जाप करना है। और बाकी आप अपने पूजा घर में मंत्रों का जाप करें। नारायण की आपके पास कोई भी विग्रह है, चाहे वो राम के रूप में है, लड्डू गोपाल के रूप में है, आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। उन्हें स्नान कराना है, उनके वस्त्र चेंज करने हैं डेली। और आपको ये एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको रोज किसी ना किसी मिष्ठान का भोग अवश्य लगाना है। पूरे कार्तिक मास अगर अभी स्नान कर रहे हैं तो आपको जिस जिस भी विग्रह की आप पूजा कर रहे हैं उन्हें किसी मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई मिष्ठान आप नहीं है या आपकी इतना बजट नहीं है कि आप रोज मिष्ठान मंगाएं या बनाएं, तो आप पंचमेवा मंगा के उन्हें काट के एक दिन ही मिश्री मिला के उन्हें भोग में रोज उन्हें ही यूज करें। आप रोज डेली थोड़े भोग लगाएं रोज, और आप उनका ही पंचमेवे का रोज भोग लगाएं। भोग लगाने के लिए सबसे बड़ा प्रसाद माना जाता है पंचमेवा। आप किसी भी देवी देवता को पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आपको कथा सुननी चाहिए, कथा आपको जरूर सुननी है। और आपको हरि नाम का कीर्तन भी अवश्य करना है। कीर्तन कैसे किया जाता है, कीर्तन भजन गाए जाते हैं। भले से आप देखो आजकल सब अलग अलग रहते हैं। पहले कार्तिक मास स्नान जो किया जाता था वो समूह में किया जाता था, सब लोग मिलके सहेलियां मिलके स्नान करती थी और तुलसी माता के क्यारे के पास ही बैठ के सब भजन गाती थी, मंदिर होके आती थी। तो ऐसी सुविधाएं आजकल नहीं है, सब अपने अपने घरों में स्नान करते हैं। तो आप भले ही 2 भजन गाएं, लेकिन आपको विष्णु भगवान जी के नाम के, राम जी के नाम के, कृष्ण जी के नाम के आपको रोज 2 भजन गाने हैं। और आपको
शाम को भी तुलसी माता का दीपदान करना है। आप पीपल के पेड़ में दिया जला सकती हैं, आप बेल के पेड़ के नीचे दिया जला सकती हैं, आप समी के पौधे के नीचे दिया जलाएं, आप आंवले के पौधे की अगर आपके घर में व्यवस्था नहीं है और आपके कहीं आसपास में है तो आप वहाँ पे भी दिया जला सकती हैं। तो आपको ये दीपदान अवश्य करने चाहिए कार्तिक मास में। और दोस्तों उसके बाद आपको संध्या के समय सायकाल आपको तुलसी माता का भी दीपदान करना है और अपने पूजा घर में भी। और वैसे ही दोबारा आरती पूजा सब करनी है, मंत्रों का जाप करना है और हरि नाम का कीर्तन अवश्य करना है। जी हाँ दोस्तों, पूरे कार्तिक मास अगर हो सके तो कुछ लोग जो हमारे पुराणों में विख्यात है, जो मैंने खुद पढ़ा है, तो आप पूरे कार्तिक मास का व्रत रख सकते हैं। अगर आप पूरे कार्तिक मास का व्रत नहीं रख सकते तो एक समय भोजन करें, पूरे कार्तिक मास एक समय भोजन करें। और अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो जो लास्ट के हमारे देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के जो 5 दिन होते हैं उसमें आपको व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर आप 5 दिन का व्रत नहीं रख पाते तो आपको स्वास्थ्य भोजन एक टाइम ही करना चाहिए। भोजन जो अन्न जो ग्रहण करना है, एकादशी के दिन तो आपको बिल्कुल भी भोजन नहीं ग्रहण करना है। और वो 4 जो दिन बचे हैं उनमें आपको एक ही समय भोजन करना है। और आपको हरि नाम के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करना है। अगर आपको पूर्णिमा के दिन अवश्य स्नान करके आना है किसी गंगा जी में आपको ज़रूर स्नान करने जाना चाहिए पूर्णिमा के दिन। तो आप इन सब बातों का बहुत ध्यान रखें और कार्तिक मास का स्नान पूरी श्रद्धा और भाव से करें। देखना दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि आपके घर से हर दुख दरिद्रता का नाश होगा, कष्टों का नाश होगा। और विष्णु नारायण जो होते हैं वो मोक्ष के देवता माने जाते हैं। तो आपको मरने के बाद भी इसका पूर्ण फल मिलता है जो कार्तिक मास स्नान करता है। दोस्तों इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, आपको पूर्ण फल मिलेगा अगर आप कार्तिक मास स्नान करते हैं, पूजन करते हैं। और इसका उद्यापन भी अवश्य करना चाहिए कार्तिक मास स्नान का। तो दोस्तों अगर मैं सारी बातें इसी वीडियो में बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं उद्यापन की वीडियो भी आप मेरे चैनल पे मिलेगी, आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें मेरे चैनल को। और आपको कार्तिक मास स्नान की कथा भी रोज़ अवश्य मिलेगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर मेरी बातें आपको पसंद आए, जो जिस तरह से मैं सब कार्य करती हूँ उसी तरह से मैं अपने चैनल पे बताती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर मेरी बातें आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण।